जय श्री राम दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर कलयुग में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हनुमान जी हैं। आज मैं आपको सुंदरकांड से जुड़े 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे कि शीघ्र फायदा होता है, और मैं आपको 5 सुंदरकांड से जुड़ी ऐसी बातें भी बताऊंगा जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। कृपया ध्यान से सुनें। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित तुलसीकृत महाकाव्य रामचरितमानस का 5वां अध्याय है सुंदरकांड। रामदूत पवनपुत्र हनुमान का यशोगान किया गया है। आओ जानते हैं सुंदरकांड का पाठ करने के चमत्कारिक लाभ। कई लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं और बोलते हैं कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। इसके फ़ायदे अगर आपको लेने हैं तो इसके लिए आपको जिस प्रकार मैं बताता हूँ उस प्रकार आपको पूजा करनी होगी। आपको 21 मंगलवार का संकल्प लेना होगा और सुबह 10:10 या रात्रि 10:10 पर एक घी का दीपक जलाकर आपको यह सुंदरकांड का पाठ प्रारंभ करना होगा। आप जब 21 मंगलवार को यह संकल्प लेकर सुंदरकांड का पाठ शुरू करेंगे तो इसी दौरान आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आने लगेंगे। आपको 21 मंगलवार पूर्ण होने से पहले ही आपको फल मिलना चालू हो जाएगा। आइए हम बताते हैं कि आपको सुंदरकांड पाठ अगर तरीके से किया जाए तो उसके 10 फायदे क्या क्या मिल सकते हैं। नंबर 1, सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की यानी अनेक प्रकार की परेशानियां या संकट हों, सुंदरकांड के पाठ से यह संकट तुरंत ही दूर हो जाता है। नंबर 2, ग्रहों की शांति। सुंदरकांड पाठ से भूत पिशाच, यमराज, शनि, राहु, केतु, ग्रह नक्षत्र आदि सभी का भय दूर हो जाता है। नंबर 3, हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ सप्ताह में एक बार जरूर करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र ज्योतिष के अनुसार भी विषम परिस्थितियों सुंदरकांड पाठ करने की सलाह दी जाती है। नंबर 4, सुंदरकांड पाठ करने से जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड पाठ से एक नहीं बल्कि अनेक सैकड़ों समस्याओं का समाधान तुरंत मिलने लगता है। नंबर 5, श्री राम मानस को रचने वाले गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार हनुमान जी को जल्द प्रसन्न करने के लिए सुंदरकांड का पाठ एक रामबाण उपाय है। सुंदरकांड पाठ करने वालों के जीवन में खुशियों का संसार होता है और आपको जीवन में सुखमय होता है। सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। नंबर 6, सुंदरकांड करने वाले व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और विचारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। वह व्यक्ति किसी भी कार्य में अपनी रुचि दिखाता है तो उसमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। नंबर 7, सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के मन से भय धीरे धीरे कम होने लग जाता है और आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है। नंबर 8, प्रत्येक मंगलवार को पाठ करने से गृह कलेश दूर होता है और परिवार में खुशियां बढ़ती हैं। नंबर 9, संकल्प लेकर प्रति मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करने से कर्ज और रोग से छुटकारा मिलता है। नंबर 10, नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करने से कार्य क्षेत्र में हर तरफ से सफलता प्रदान होती है। तो आइए अब जानते हैं सुंदरकांड पाठ से जुड़ी 5 अहम बातें। नंबर 1, सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुट अंचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुट अंचल पर्वत यानी यहाँ 3 पर्वत थे। पहला सुबेल पर्वत जहाँ के मैदान में युद्ध हुआ था, दूसरा नील पर्वत
जहाँ राक्षसों के महल बसे हुए थे, और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहाँ अशोक वाटिका थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया। नंबर 2, शुभ अवसरों पर सुंदरकांड पाठ ही क्यों? शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। किसी व्यक्ति के जीवन में ज़्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन पा रहा हो, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, सुंदरकांड के पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। नंबर 3, सुंदरकांड पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? माना जाता है कि सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड के पाठ में बजरंगबली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसमें हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता जी की खोज की। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। नंबर 4, सुंदरकांड से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का है। मनोवैज्ञानिक नज़रिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला कांड है। सुंदरकांड के पाठ से व्यक्ति को मानसिक शक्ति प्राप्त होती है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आत्मविश्वास मिलता है। नंबर 5, सुंदरकांड से मिलता है धार्मिक लाभ। सुंदरकांड से मिलता है धार्मिक लाभ। हनुमान जी की पूजा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं। शास्त्रों में इनकी कृपा पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। इन्हीं उपायों में से एक उपाय सुंदरकांड का पाठ करना है। सुंदरकांड के पाठ से हनुमान जी के साथ श्री राम की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। बेल आइकन पे घंटी दबाकर आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।